कहाँ तक पढ़ाए थे? 17 की 16 तक हो गया था। अब 15 चलेगा। निकालिए 15 निकालिए तो। शुरू करें? चलिए बोलिए। एक देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक कानूनों एवं सिद्धांतों का उल्लेख है। संविधान। किसमें है? संविधान। संविधान में। एक देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक कानूनों एवं सिद्धांतों का उल्लेख है। संविधान। किसमें है? संविधान। एक देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक कानूनों एवं सिद्धांतों का उल्लेख है। संविधान। अगला, हरेक को आर्थिक समानता प्रदान करने का उद्देश्य है। समाजवाद। किसमें? समाजवाद। समाजवाद में ना। जी। हरेक को आर्थिक समानता प्रदान करने का उद्देश्य है। समाजवाद। हरेक को आर्थिक समानता प्रदान करने का उद्देश्य है। समाजवाद। समाजवाद। हरेक को आर्थिक समानता प्रदान करने का उद्देश्य है। समाजवाद। हरेक को आर्थिक समानता प्रदान करने का उद्देश्य है। समाजवाद। कोई दिक्कत? अगला बोलिए। वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रजातंत्र। किसका? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र। वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रजातंत्र। वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रजातंत्र। वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रजातंत्र। हरेक को आर्थिक समानता प्रदान करने का उद्देश्य है। प्रजातंत्र। प्रजातंत्र होगा। कौन सी होगा? समाजवाद। समाजवाद ना होगा। तुरंत गायब। वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रजातंत्र। किसका? प्रजातंत्र। निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है? विधायिका। कौन? विधायिका। निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है? विधायिका। विधायिका। जी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग कानून बनाता है? विधायिका। विधायिका ना। जी। अगला क्वेश्चन, संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा। राज्यसभा। जी। संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा। 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 राज्यसभा। सभा। कोई दिक्कत इसमें? जी नहीं। अगला बोलिए। बहुमत दल का प्रधान कौन होता है? हैं? दो आंसर इसका। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होगा। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। दल के प्रधान, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। इसका ऑप्शन 2 और 3 दोनों होगा। चलिए फिर से बोलिए। बहुमत दल का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री। बहुमत दल का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। बहुमत दल का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। बहुमत दल का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? मुख्यमंत्री। हैं? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ना। जी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? मुख्यमंत्री। अगला बोलिए। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। ये तो पिछले सेट में भी पूछा था। ये सब क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। क्या वर्ष? 5 वर्ष। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। अगला, भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक है? क्षेत्रीयतावाद। क्षेत्रीयतावाद वाद। ना।
भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक है? क्षेत्रीयतावाद। क्षेत्रीयतावाद। भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक है? क्षेत्रीयतावाद। क्षेत्रीयतावाद। अगला बोलिए, भारत में प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक कारण है? उपयुक्त शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना। तीनों ऑप्शन बोलिए, ठीक है। शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय और राजनीतिक चेतना। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक कारक है? शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक कारक है? शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक कारक हैं? शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। हैं? राज्यपाल। राज्यपाल। जी। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल। जी। यहाँ तक याद हुआ? जी। एक तो बचा है ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है? 5। ये भी पूछा था ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है? 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है? 5। एक बार इसको रिवीजन कीजिए शुरू से। एक देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक कानूनों एवं सिद्धांतों का उल्लेख है? संविधान। किसमें? संविधान। एक देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक कानूनों एवं सिद्धांतों का उल्लेख है? संविधान। संविधान। अगला क्वेश्चन है, हरेक को आर्थिक समानता प्रदान करने का उद्देश्य है? समाजवाद। हैं? समाजवाद। समाजवाद ना। हरेक को आर्थिक समानता प्रदान करने का उद्देश्य है? समाजवाद। वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण विशेषता है? प्रजातंत्र। इसका प्रजातंत्र। वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण विशेषता है? प्रजातंत्र। अगला बोलिए, निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है? विधायिका। विधायिका। निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है? विधायिका। कौन होगा? विधायिका। विधायिका। कोई दिक्कत? संसद का उच्च सदन है? राज्यसभा। राज्यसभा। क्या होगा? राज्यसभा। संसद का उच्च सदन है? राज्यसभा। संसद का उच्च सदन है? राज्यसभा। बहुमत दल का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। बहुमत दल का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? मुख्यमंत्री। और जो बच्चा सब बोल दीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल है? 5 वर्ष। क्या वर्ष? 5 वर्ष। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल है? 5 वर्ष। चलिए अगला बोलिए, भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक है? क्षेत्रीयतावाद। क्षेत्रीयतावाद। भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक है? क्षेत्रीयतावाद। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक कारक है? शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना। शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय और राजनीतिक चेतना। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक कारक है? शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना। अगला बोलिए, राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल ना। जी। अगला बोलिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है? 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है? 5। कोई दिक्कत है? कहाँ से इतना? कोई दिक्कत है? निकालिए अब 2014 निकाल लिए। शुरू करें? चलिए है गया को बंद कीजिए।
आपका आवाज रिकॉर्ड हो रहा है। जे क्या है जे? है यहाँ है जे। चलिए निकाले। बोलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है? पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना। फिर से बोलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है? पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है? भारत का राष्ट्रपति है। हैं? नाम मात्र का एवं संवैधानिक प्रधान। अच्छा उस उधर जो था ऑप्शन में उधर क्या थे? उधर तो डायरेक्ट था कि नाम मात्र का प्रधान है। कौन ईस्वी में पूछा था? 2017 में। इसमें वो ऑप्शन नहीं था संवैधानिक प्रधान, इसमें संवैधानिक ना ऐड किया है। एक के क्वेश्चन को रिपीट करके पूछ रहा है ना। बताइए भारत का राष्ट्रपति है। नाम मात्र का एवं संवैधानिक प्रधान नाम मात्र का एवं संवैधानिक प्रधान भारत का राष्ट्रपति है। नाम मात्र का प्रधान बना दिया है, मतलब नाम मात्र का मुखिया है, उसका चलती नहीं है उसमें। ठीक है, राष्ट्रपति से कोनो काम करेगा राष्ट्रपति से इजाजत लेके करेगा। ठीक है, लेकिन इजाजत तो और सब ना देगा, ये खाली नाम मात्र का है कि इसी का इजाजत से कौन होगा। कोई दिक्कत? भारत का राष्ट्रपति है। नाम मात्र का एवं संवैधानिक प्रधान नाम मात्र का एवं संवैधानिक प्रधान भारत का राष्ट्रपति है। नाम मात्र का एवं संवैधानिक प्रधान भारत का राष्ट्रपति है। नाम मात्र का एवं संवैधानिक प्रधान। अगला बोलिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति न। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। मन से पढ़िए, दांत कम निकालिए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अगला बताइए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। जी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर न। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है? जनता का बेरोजगारी के संदर्भ में सहायता प्रदान जनता को बेरोजगारी के संदर्भ में सहायता करना। प्रदान करना। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है? जनता के बेरोजगारी के संदर्भ में सहायता प्रदान जनता को बेरोजगारी के संदर्भ में सहायता प्रदान करना न।
निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है? जनता को बेरोजगारी के संदर्भ में सहायता प्रदान करना। जनता को बेरोजगारी के संदर्भ में अरे सहायता प्रदान करना। चलिए अगला बोलिए, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा चुना जाता है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा चुना जाता है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा चुना जाता है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा चुना जाता है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा चुना जाता है। अगला बोलिए, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं है? अच्छा से बोले, घे घू करके काहे बोलते हैं? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों का संरक्षण करना ना, ये होगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों का संरक्षण करना। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों का संरक्षण करना, ये होगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्थानों का संरक्षण करना। फिर अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। ये तो साल पूछा है, इसको याद कर लीजिए, इस बार भी पूछबे करेगा। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। 5 वर्ष। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है हैं? प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र। आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है। आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है। क्या होगा? एक एकात्मक शासन व्यवस्था में होता या होती है? कुछ होगा? एकल नागरिकता। एक एकात्मक शासन व्यवस्था में होता या होती है? एक एकात्मक शासन व्यवस्था में होता या होती है? कुछ होगा? अगला बताइए, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार की घोषणा की? कब? 1948। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार की घोषणा की? 1948। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार की घोषणा की? 1948। अब इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? चलिए बोलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है? पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना। पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को अगला बोलिए, भारत का राष्ट्रपति है नाम मात्र का एवं संवैधानिक प्रधान। अगला बोलिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला बोलिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। विकेंद्रीकरण पर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है? जनता के बेरोजगारी संसार में सहायता प्रदान करना।
जनता को बेरोजगारी के संदर्भ में सहायता प्रदान करना न। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है? जनता के बेरोजगारी के संदर्भ में सहायता का प्रदान करना। अगला बताइए, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा चुना जाता है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा चुना जाता है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण एवं स्थानों का संरक्षण करना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों का संरक्षण करना। संरक्षण करना। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों का संरक्षण करना। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। क्या वर्ष? 5 वर्ष। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। अगला बोलिए, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र। प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र। आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है। प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र। एक एकात्मक शासन व्यवस्था में होता या होती है? एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। एक एकात्मक शासन व्यवस्था में होता या होती है? एकल नागरिकता। याद हो रहा है? अब बोलिए, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार की घोषणा की? 1948। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार की घोषणा की? 1948। यहाँ तक याद हो गया? अब 2013 पढ़ना है ना, पलटाइए 2013। पलटा लिए? चेक करना, आवाज क्लियर निकाले 2013। जी। बोलिएगा। चलिए बोलिए, संविधान का कार्य है सरकार को नियंत्रण में रखना, नागरिकों को नियंत्रण करना, विदेशों से संबंध स्थापित करना। ढेरे कार्य है ना। सरकार को नियंत्रण में रखना, नागरिकों पर नियंत्रण रखना, विदेशों से संबंध स्थापित करना, ये सब किसका काम है? संविधान का। संविधान का कार्य है सरकार को नियंत्रण में रखना, नागरिकों को नियंत्रण करना, विदेशों से संबंध स्थापित करना। संविधान का कार्य है सरकार को नियंत्रण में रखना, नागरिकों को नियंत्रण करना, विदेशों से संबंध स्थापित करना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब मूल अधिकारों में नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। ये भी क्वेश्चन पूछा है ना। उसमें पूछा था कौन मूल अधिकार नहीं है, ये नहीं पूछा था। इसको थोड़ा घुमा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब मूल अधिकारों में नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब मूल अधिकारों में नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब मूल अधिकारों में नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब मूल अधिकारों में नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। इसका क्वेश्चन हल्के पूछता है, नहीं पूछता है, हैं? इसको याद कर लीजिए, इससे तो 8-9 को आइए जाएगा। अगला बोलिए, संसदीय सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यवस्थापिका। ठीक है, किसके प्रति? व्यवस्थापिका। संसदीय सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका। संसदीय सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका। संसदीय सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यवस्थापिका। संसदीय सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यवस्थापिका। जोर से बोलिए, कौन सी होगा? व्यवस्थापिका। संसदीय सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यवस्थापिका। भारत का संविधान किस प्रकार का है? सभी के पास संविधान।
सर्वाधिक व्यापक संविधान है। सबसे लंबा चौड़ा है भारत का संविधान, सब देश से लंबा है, इसीलिए बोल रहा है सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारत का संविधान किस प्रकार का है? सर्वाधिक व्यापक संविधान। हैं? सर्वाधिक व्यापक संविधान। सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारत का संविधान किस प्रकार का है? सर्वाधिक व्यापक संविधान। सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारत का संविधान किस प्रकार का है? लोक कल्याणकारी। कौन क्वेश्चन पूछे? कौन सी होगा आंसर? सर्वाधिक व्यापक संविधान। सर्वाधिक व्यापक संविधान ना। नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? लोक कल्याणकारी। कौन सी होगा? लोक कल्याणकारी। नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी। नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? लोक कल्याणकारी। नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? लोक कल्याणकारी। मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य है? राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, वैदेशिक शिक्षा संबंधों पर नियंत्रण, देश की आर्थिक नीति का निर्धारण। राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना न, वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण, और होगा देश की आर्थिक नीति का निर्धारण। मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य है? राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण, देश की आर्थिक नीति। राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण, देश की आर्थिक नीति का निर्धारण। अगला बताइए, राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? कुछ बोल दीजिए। कुछ होगा? राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। ये तो पिछले सेट में भी पूछा है। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल। राज्यपाल ने पूछा इसमें, कोनो सेट में तो अभी देखे नहीं पढ़ाए अभी। चलिए बताइए, राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। अगला बताइए, भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है? शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना। शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है? शिक्षा के प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है? शिक्षा के प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है? शिक्षा के प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना। अगला देखिए, विधि के शासन का अर्थ है? कानून के सामने सभी नागरिकों की समानता। विधि के शासन का अर्थ है? कानून के सामने सभी नागरिकों का सम्मान। विधि के शासन का अर्थ है? कानून के सामने सभी नागरिकों की समानता। विधि के शासन का अर्थ है? कानून के सामने सभी नागरिकों की समानता। विधि के शासन का अर्थ है? कानून के सामने सभी नागरिकों की समानता। विधि के शासन का अर्थ है? कानून के सामने सभी नागरिकों की समानता। कोई दिक्कत है? अगला बताइए, भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक है? क्षेत्रीयतावाद। भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक है? क्षेत्रीयतावाद। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक है? क्षेत्रीयतावाद।
भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक है? क्षेत्रीयतावाद। अगला बताइए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति किस धारा के अनुसार राष्ट्रपति शासन कांड कर सकता है? 356। धारा 356 के तहत न। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति किस धारा के अनुसार राष्ट्रपति शासन कांड कर सकता है? 356। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति किस धारा के अनुसार राष्ट्रपति शासन कांड कर सकता है? 356। अगला बोलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42। अब इस पे एक बार रिवाइज कीजिए। इसमें इस बार बोलिएगा, इनमें से सभी क्या संविधान का कार्य है? इनमें से सभी। अगला बोलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब मूल अधिकारों में नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। है? संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब मूल अधिकारों में नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। अगला बोलिए, संसदीय सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यवस्थापिका। कौन सी होगा? व्यवस्थापिका। संसदीय सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यवस्थापिका। भारत का संविधान किस प्रकार का है? सर्वाधिक व्यापक संविधान। अगला बताइए, नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? लोक कल्याणकारी। कौन सी? लोक कल्याणकारी। नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? लोक कल्याणकारी। मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य है? बोलिए बोलिए। राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण और देश की आर्थिक नीति का निर्धारण। अगला बताइए, राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। अगला बताइए, भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है? शिक्षा के प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना। शिक्षा के प्रसार, सामाजिक न्याय और राजनीतिक चेतना। विधि के शासन का अर्थ है? कानून के सामने सभी नागरिकों की समानता। कानून के सामने सभी नागरिकों की समानता। विधि के शासन का अर्थ है? कानून के सामने सभी नागरिकों की समानता। अगला बताइए, भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक है? क्षेत्रीयतावाद। क्षेत्रीयतावाद। भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक है? क्षेत्रीयतावाद। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति किस धारा के अनुसार राष्ट्रपति शासन कांड कर सकता है? 356। क्या होगा? 356। अगला बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42। कौन संशोधन? 42। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42। 2013 तक हो गया। अब निकालिए 2012। याद हुआ कि नहीं हुआ? अब रहने दीजिए, यहाँ से अब चेंज हो